सपनों की उड़ान सीरीज के 12वीं कड़ी में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। आशा और उम्मीद है रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए यह लाभकारी साबित होगा। आइए आगाज करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 है, इस घन का आयतन क्या होगा? इसके लिए आपको जानना जरूरी क्या होगा, घन का विकर्ण जो होता है वो √3 गुना क्या होगा, भुजा होगा। तो √3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब भुजा का मान मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्वेश्चन है घन का आयतन, और हम घन का आयतन जानते हैं भुजा क्यूब 8 का क्यूब, इसका मतलब कितना 512। आगे सवाल था, एक घड़ी को निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, घड़ी को 140 रुपया अधिक बेचने पे उसे 4% का लाभ हुआ। दो तरह का बात हो रहा था, एक बोला 10% लाभ, इसका मतलब 100% में सामान लिए थे, बोला 10% का हानि, इसका मतलब कितना पे बात हो रहा था 90%। दूसरा बात था कि यदि 140 रुपया अधिक में बेचते, बोला 4% लाभ होता। 4% लाभ का मतलब कितना 104। दोनों में जो है बोला फासला कितना का था, हम फासला लगे परसेंटेज में, मेरा 14% का फासला, और यहाँ फासला था 140 का, कितना का 140। अब बोला घड़ी का क्रैमुल का मतलब 100%, जब 14% का मतलब 140, इसका मतलब 1% का मान 10, तो 100% का मान कितना 1,000। आगे 109 बटे 100 का 10 मतलब विस्तार क्या होगा? यदि इसको भाग देंगे तो भी हम कर सकते हैं, नहीं तो इसको यदि भाग दिए 100 से एक बार हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, बच गया था मेरा कौन सी 9 बटे 100। ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपलीफिकेशन है, आराम से क्या करेंगे, सिंपलीफिकेशन करेंगे। 5 भी क्या है, सिंपलीफिकेशन है। सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, इस भाग को कन्वर्ट करके क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। ये सब जो कट रहा था कैंसिल 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 कैंसिल, 3 3 9, फिर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, अनुज अपने बगीचे में 56-25 पौधों को इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या समान रहती है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी? बोला कि जितना रो है उतना कॉलम, मतलब कि स्तंभ और ऊर्ध्वाधर दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब यदि 5 लाइन खड़ा है, 5 लाइन क्या है, सोया हुआ है, यही ना, कॉलम और रो बराबर है। बोला कि यदि टोटल पौधा 5625 है, तो बताना है कि कितना रो पंक्ति में पौधों, प्रत्येक पंक्ति में एक लाइन में कितना पौधा लगाया गया है। इसका मतलब यदि x होता, ये x होता, इसका मतलब x स्क्वायर का वैल्यू टोटल क्या आता, टोटल पौधा आता, तो टोटल पौधा कितना था 5625। इसका कहने का मतलब इसका केवल हम वर्गमूल निकाल देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कितना 75। आगे चलो, आगे बोला एक डायग्राम दिया हुआ है, बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा यदि फोटो पे हम गौर करते हैं तो हम क्या क्या मिल रहा है उस चीज को हम देखते हैं। इस फोटो पे गौर करते हैं, इतना सा 12 था, इतना सा पूरा 19 था, ये 6 था, ये 6 था। यदि इसको हम मिलाते हैं, ये वाला यदि मिला दिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये आयताकार टाइप का हो गया, ये त्रिभुज हो गया। यदि आयत का हम क्षेत्रफल निकाल दें और आयत का क्षेत्रफल निकाल दें और दोनों को जोड़ दें, इसकी जो फोटो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आयत का? आयत के लिए हमको चाहिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई मेरा 19 था, चौड़ाई 6 था, इसका मतलब 19 गुना कितना 6, ये मेरा आयत का हो गया। अब बात को त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये भुजा मेरा 6 था, ये कितना था, इसके निकालने के लिए पूरा 19, इतना 12, इतना सा 7, इसका मतलब 1/2 गुना 7 गुना 6, ये कैंसिल हो गया, 7 से कितना 80, इसका मतलब हो गया 19 छके कितना 114, और 21 जोड़ देंगे कितना 135, आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है, अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलवीर 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ क्या होता है, जुट जाता है, तो इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? आराम से हम बना सकते हैं। क्या क्या बोला, अमित किसी काम को 15 दिन में करता है और बलवीर उसी काम को 10 दिन में, दोनों का एलसीएम 30, ये 2 यूनिट, कितना यूनिट 3 यूनिट। आगे का कहानी हम देखते हैं। बोला अमित अकेले 3 दिन तक काम करता है, ये अमित था, एक दिन में ये 2 यूनिट, बोला 3 दिन तक अकेले काम करता है, जब एक दिन में 2 यूनिट तो 3 दिन में कितना 6 यूनिट
6 यूनिट। हमको टोटल कम करना था 30 यूनिट, तो मेरा बचा कितना 24। अब क्या बोला 3 दिन के बाद बलवीर भी साथ जुड़ जाता है। जब बलवीर साथ जुड़ गया तो दोनों मिल के कम कितना कर रहा था 2 यूनिट ही और 3 यूनिट ही, 2 3 5 टोटल हमको कम बच गया था 24। तो 24 बटा कितना दिन लगेगा 5। अब भाग देंगे 5 चौके 20, 4 गुना 4 बटा कितना 5। लेकिन क्वेश्चन बोला था बलवीर उसके साथ जुड़ जाता है कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यदि टोटल दिन पूछेगा तो 3 दिन की पहले दिया था आई 4 गुना 4 बटा 5, तो मेरा कितना हो गया 7 गुना 4 बटा 5। केवल यदि अब बोलता है 3 दिन के बाद तब मेरा ई वाला आंसर आता। यदि टोटल पूछा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ए हो जाएगा। यदि r में fx का मान x² है तो f के पास रेंज में कौन सा मान होगा? पूर्णांक, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, गैर ऋणात्मक संख्याएं और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। हम क्या क्या करेंगे इस चीज को हम देखते हैं। यदि x का मान हम कुछ भी रखते हैं, मतलब यदि प्लस में लेते हैं f1 का मान निकालते हैं तो x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। यदि f2 का मान निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। मतलब पॉजिटिव यदि लेते हैं मेरा क्या रिजल्ट आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था और वास्तविक संख्या। यदि हम x का मान नेगेटिव लेते हैं, x का मान -1 लिए तो -1 का स्क्वायर फिर भी रिजल्ट कितना हो गया 1 हो गया। यदि -2 का स्क्वायर लेते हैं 2 दूनी कितना 4। यदि -3 का स्क्वायर लेते हैं 3 3 कितना 9। हर कंडीशन में हम देखते हैं f के पास में x का मान यदि प्लस माइनस दोनों लेते हैं तो मेरा फाइनल जो रिजल्ट हो रहा था क्या आ रहा था धनात्मक वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन है 3 + 2 √5 क्या है? हमको जानना क्या जरूरी है। यदि कोई संख्या है जैसे √16, इसका यदि वर्गमूल निकल गया कि मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या हो गई। यदि इसका जैसे वर्गमूल ठीक ठाक नहीं निकलता 1.414 निकलते जाता ये मेरा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे कभी-कभी क्वेश्चन इसमें क्या-क्या एरर हो सकता है, जैसे ये मेरा हो गया परिमेय संख्या निकल गया, इसका नहीं निकला क्या निकला अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन अब पूछेगा यदि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ देंगे तो मेरा रिजल्ट कौन निकलेगा अपरिमेय। यही कहानी था केवल 3 रहता थी परिमेय संख्या पूछता 3 कैसा संख्या है तो हम लिखते परिमेय संख्या। 3 + 2 √5 मेरा क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करना। इसका क्या करना था सॉल्यूशन करना था। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। इसका वर्गमूल निकालना था, वर्गमूल कैसे क्या क्या होगा उस चीज को देखो। यदि इसको हम बंटवारा करते हैं, यदि यहाँ 2 है इसको यदि हम फोड़ते हैं √15 का तो √3 और रूट कितना 5 तो √15 हो गया। यदि 8 भी हम पूरा दें तो 8 कैसे पूरा √5 का स्क्वायर प्लस रूट कितना 3 का स्क्वायर माइनस। अब इससे बेनिफिट क्या मिला √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 5 3 8 भी हो गया, आई 2ab भी हो गया। इसका मतलब मेरा क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर। इसका रूट अंडर था, एगो इधर रूट है यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मेरा क्या हो गया पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान संख्या इतना हो तो अगले वर्ष जनसंख्या क्या होगी। तो आराम से बना सकते हैं। बोला कि अभी का आबादी कितना है 20,000 है, बोला एक नगर की आबादी 10% बढ़ता है तो पहला साल होगा 110 बटे कितना 100। इसको सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर यदि 2 साल के बाद पूछता है 2 को 110 बटे 100 लिखते हैं, 3 साल के बाद तो फिर एगो 110 जितना साल पूछेगा उतना हम करेंगे और मेरा क्या आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो, आगे प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7% 6 का अनुपात पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी। यहाँ क्वेश्चन क्या था, बोला कि ई वाला पुरुष है ई वाला महिला है 7:6 के रेशियो में। अब बोला यदि पुरुष का संख्या 56 तो ई वाला पुरुष ई वाला महिला, इसका मतलब 7 का वैल्यू कितना 56 तो 1 का वैल्यू कितना 8। अब क्वेश्चन का कहना था टोटल मेहमान कितना आया था, टोटल मेहमान 7 6 कितना 13, 1 का वैल्यू 8 तो 13 का वैल्यू कितना 13 गुना 8 कितना 104। आगे भावना में 26 मार्च 2018 को ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपए उधार लिया। उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। बोला उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मेरा मूलधन कितना था 4500 रुपया, रेट था मेरा 15%। अब मामला का फंसा था टाइम, तो टाइम से हम क्यों घबराएंगे। 26 मार्च था तो मार्च पूरा में कितना दिन बचा 5 दिन, अप्रैल में कितना दिन 30 दिन, फिर मई में कितना दिन 31 दिन और 7 जून को किया है तो जून में क्या दिन का 7 दिन। उसी डेट में पैसा दे दिया, जिस डेट में पैसा दे दिया उतने टाइम पे 7 1 8 8 5 13 3 3 6 1 कितना 73 दिन। अब इसको यदि साल में कन्वर्ट करेंगे तो 73 बटे कितना 300
65 1 बटे कितना 5, इसका मतलब यदि साल करेंगे तो 1 बटे कितना 5। तो अब साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो मूलधन गुना समय गुना दर कितना, दर 15 समय बटे कितना कटा दिए 5 दिया कितना 15, गुना करेंगे 45 गुना 3 कितना 135। अब 135 बोला था क्वेश्चन कि कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब विद्यार्थी यदि 135 निकाला और 135 यदि ठीक कर देगा तो उसका क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसीलिए गलत हो जाएगा तो उसको बोला भुगतान कितना 4500 रुपये लिया था, 135 रुपये उसको इंटरेस्ट लगा तो टोटल पैसा कितना 4500 प्लस 135 कितना 4635। आगे चलो, आगे सवाल है एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों में विभाजित किया जाता है। राजीव केवल और अमित के बीच 2:3:7 में विभाजित किया जाता है। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपया अधिक है तो राजीव का मतलब सबसे शुरू में था, सबसे शुरू में हो गया, उसके बाद मतलब सॉरी अमित का हिस्सा, तो अमित कहाँ लिखा था फर्स्ट में राजीव फिर केवल फिर अमित। बोला यदि अमित का हिस्सा केवल से अमित और केवल, तो अमित था यहाँ केवल था यहाँ, इस दोनों में कॉम्बिनेशन जो था ये बोला 15 रुपया अधिक था। यहाँ कितना का अधिक था 7 और 3 4 का, तो जब 4 का वैल्यू कितना है 15 रुपया अधिक। बोला विभाजित की गई धनराशि कितना, यही था टोटल धनराशि 2 3 5 और 7 कितना 12। यदि 4 का वैल्यू 15 है तो 12 का हमको मान निकालना, तो 12 का मान कम निकलेगा जब हम इधर 3 से गुना कर दें, इधर कितना गुना कर दें 3 से 15 दिया कितना 45। नहीं तो हम ये भी कर सकते थे, यहाँ 4 का वैल्यू 15 फिर 1 का वैल्यू निकालते, फिर कितना का वैल्यू निकालते 12 का, उससे आसान था हम यही कर दिए। आगे चलो, आगे एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है। इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगता है, तो दोबारा कब मिलेगा। इस ढंग का क्वेश्चन में केवल क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। 18 और 12 2 से मिलाए 9 6 फिर 3 से 3 दिया 9 3 2 दिया 6 6 दिया 18 18 नहीं कितना 36 मिनट आंसर। आगे चलो, अगले क्वेश्चन है, इसको आरोही क्रम में सजाना है। किस क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में जो सजाने का क्वेश्चन है, हम आरोही क्रम में इस ढंग से भी सजा सकते हैं। यदि 3 से इसको भाग दिए 0.33, इसको भाग दिए कितना 7 5 35, इसको भाग दिए 0 कितना 4। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा ई था 1 नंबर में, 2 नंबर में ई हो गया, 3 नंबर में ई हो गया। तो सबसे पहले 1/3 जिसमें लिखा हुआ 1/3 इसमें लिखा हुआ, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद 2/5 फिर 4 क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं तो हम क्रॉस से भी करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों एक ही समय करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय पानीपत पहुंचती है। क्या बोला, दोनों एक जगह से स्टार्ट चलना शुरू करता है और दोनों एक के जगह क्या करता है एक ही टाइम पहुंचता है। लेकिन उसके बाद बोला जो करनाल से 75 किलोमीटर का दूरी, इसका मतलब करनाल से पानीपत का दूरी कितना है 75 किलोमीटर। अब बोला स्टेशन पे ट्रेन जो है 12.5 मिनट रुकता है, 12.5 मिनट क्या कर रहा है रुक रहा है। फिर भी वो दोनों सेम समय पे चला, सेम समय पे पहुंचा। ट्रेन 12.5 मिनट रुकी भी, फिर भी दोनों सेम समय पहुंचा। अब बोला ट्रेन 12.5 मिनट के लिए रुका था, तो बोला बस का चाल, तो कुछ ना कुछ होगा कि ट्रेन का स्पीड अधिक होगा तब सेम टाइम में पहुंचेगा। तो सबसे पहला लाइन में दिया था ट्रेन का जो स्पीड है वो बस से 50% अधिक है। हमको बोला था बस का चाल क्या कीजिए निकालिए। यदि बाय प्रोसेस बनाना है बस का चाल कितना मान लिए x, तो ट्रेन का चाल कितना आ जाएगा, बोला 50% ज्यादा, इसका मतलब x गुना 150 बटे कितना 100, नहीं तो 50% ज्यादा करना लिखना x प्लस x गुना 50 बटे 100। तो ये 3 से 2 से, इसका मतलब 3x बटे कितना 2। यहां तक हो गया। अब कहानी क्या था, अब इस टाइम का बात था, हम टाइम कैसे निकालेंगे, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी मेरा 75 बटे 4, बस का कितना x, इसीलिए बस को अधिक लिए, बस को अधिक समय लगा, माइनस दूरी 75 बटे ट्रेन का चाल कितना 3x बटे 2। इसका भी समय, ट्रेन का समय एक्स्ट्रा में कितना मिनट रुका था 12.5 मिनट, मिनट को किस में चेंज कर दिए घंटा में। आगे हम देखें 75 बटे x दोनों में कॉमन था, इसमें 1 बच गया, ये 2 पर जाएगा, 2 बटे कितना 30, ये गया 125 बटे कितना 60। आगे हो गया मेरा 75 बटे x गुना इसका यदि लघुत्तम लगा 1/3 बराबर कितना 125 बटे कितना 60, 125 बटे 60, यहाँ 10 मतलब उड़ा था, यहाँ 600 हो गया। अब जो कटेगा उसको कटा 25 दिया 75, 25 बचे कितना 125, 3 3 कैंसिल हो गया, 12 बचे कितना 60, इसका मतलब x का मान कितना हो गया 120। तो बस का चाल मेरा कितना 120 किलोमीटर प्रति घंटा।
फास्ट कैसे बना सकते हैं? बस का चाल यदि ऑप्शन से हम बनाएंगे मतलब 120 था तो ट्रेन का स्पीड 50% अधिक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। इसी ढंग से यहाँ हम करेंगे और यदि दोनों का डिफर 12.5 मिनट का हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 3:4:5 है, यह किस तरह का त्रिभुज है? तो आराम से बना सकते हैं। त्रिभुज के यदि तीनों कोण का जोड़ कितना 180 डिग्री, यदि यहाँ अनुपात दिया हो तो एगो 3x एगो 4x और एगो कितना 5x, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 3 4 5 और 5 और 3 4 7 और 7 5 12। इसका मतलब यदि 12x का वैल्यू 180 1 का वैल्यू कितना 15, तो ई एंगल का मान 3x मतलब 15 दिया 45 15 से 60 15 बचे कितना 75। अब बताओ जब तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसको कौन कहते हैं न्यून कोण। आगे बोला यदि माध्य का मान 25 है मानक विचलन है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा? विद्यार्थी परीक्षा में विचलन गुणांक देखता है और क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है, जो कि आसान चीज है। विचलन गुणांक का जो सूत्र होता है वो सूत्र है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। मानक विचलन मेरा 5 बटे 25 है गुना कितना तो बचे 25 20 100 कितना प्रतिशत 20%। आंसर समचतुर्भुज का फोटो दिया हुआ था, उसके बाद बोला कि x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। तो समचतुर्भुज में जानते हैं जो समूह कोण होता है दोनों एंगल का मान बराबर होता है, इसका मतलब 7x - 30 बराबर कितना 5x। x वाले को एक साइड यदि भेज कर 7x पर 5x घट के कितना 2x, इसको उधर भेजिए 30 कट के x का मान कितना डिग्री 15 डिग्री। आंसर आगे देखो बोला 48 144 का 948 है, बोला लघुत्तम का मान क्या होगा? हमको जानना जरूरी होगा कि दो संख्या था कितना था 48 और 144, इसका महत्तम दिया हुआ था लघुत्तम निकालना। हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना कौन चीज महत्तम। तो एगो संख्या मेरा 48 एगो 144, लघुत्तम का मान नहीं मालूम और बोला था महत्तम का मान कितना है 48 है। 48 48 कैंसिल, इसका मतलब लघुत्तम का मान मेरा कितना 144। आगे चलो, आगे बोला 10th क्लास में बोला कौन शांत दशमलव है, कौन शांत दशमलव है। हम बताए थे हर को देखना है यदि 2 के फॉर्मेट में रहे और 5 के फॉर्मेट में रहे, जैसे 2 पर पावर m 5 पर पावर n, इसका मतलब 2 पर पावर कुछ भी और 5 पर पावर यदि कुछ भी रहेगा तो मेरा शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो मेरा क्या आ जाएगा अशांत हो जाएगा। पहला क्रम हम केवल देख के नहीं हम क्लियर करेंगे, हम क्लियर करेंगे कटा छटा के। कैसे करेंगे? कटा छटा के करेंगे तभी मेरा क्या आ जाएगा क्लियर हो जाएगा। और सबसे सुटेबल होगा यदि ये दोनों और सबसे अधिक सफिशिएंट है। इसमें हम देखते हैं इसको यदि करेंगे 7 पर और हर वाला बचेगा 3, इसका कहानी खत्म हो गया। ये यदि कटाते हैं 15 से कितना 60। अब इसका यदि हम ठीक करते हैं 40 का गुणनखंड यदि निकालते हैं तो 2 20 2 10 2 5, इसका मतलब कितना हो गया 2 पर पावर कितना 3 और 5। इसको यदि करते हैं तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमको क्या बोला था कौन शांत है, ये मेरा क्या हो गया शांत। मेरा जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे बोला किसी त्रिभुज में ABC बराबर 2s है, मतलब पूरा परिमिति का मान 2s है, बोला sin a/2 का मान क्या होगा? a/2 का मान क्या होगा? हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं s * s - a * s - b * s - c का कौन सी रूट है। तो ये बोला s - a और a वाला लिया है, मेरा रेस्ट बच गया कौन सी BC वाला बच गया, ये BC वाला लिख दिया और BC से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार 360 रुपए क्रयमूल्य वाली वस्तु को कितना मूल्य अंकित करना होगा? दो तरह का बात है, बोला 10% छूट देता है यदि कोई सामान का दाम हम x ले लिए, बोला 10% छूट दिए, मतलब दाम कितना लिए 90/100। दूसरे कंडीशन में बोला 360 रुपए क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य 360, बोला इसको क्या करना है, बोला 25% लाभ पे हम प्राप्त किए, 25% लाभ पे प्राप्त किया। इसका मतलब उसका ओरिजिनल दाम कितना था 360 गुना 125 रुपए कितना 100, जो कटने वाला उसको काटा, ये दोनों कैंसिल 90 चौके कितना 360 x का मान 4 गुना 125, इसका मतलब कितना 500। आंसर आगे चलो 10a + 10 2a + 10 3a बराबर 10 3a है, इसको सॉल्व करना। ये आराम से एक सूत्र याद रखना होगा कंजी 10a + 10b का जो मान होता है वो होता है 10a + 10b बटे 1 - 10a * कौन सी 10b। कहने का मतलब जिसको 10 में जोड़ना वो दोनों को जोड़ दिया, 1 - दोनों को क्या कर दिया गुना। तो इसमें निराकरण क्या क्या होगा, सबसे पहले इससे बेनिफिट होगा, पहले इन दोनों का निराकरण करेंगे,
जो होगा फिर इसके साथ निराकरण करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मेरा क्या हो जाएगा, एंगल का मान निकल जाएगा। आगे चलो, आगे एक डायग्राम दिया हुआ था, इसमें बोला वृत्तखंड पर कोण कितना होगा, बोला तो फूड को निरूपित करने वाले, तो फूड मतलब भोजन, बोला भोजन को निरूपित करने वाले वृत्त का केंद्र का मान कितना होगा। तो फूड वाला कितना था 400, बट टोटल लिखते थे, टोटल कितना था, टोटल को जोड़ना है, टोटल को जोड़ेंगे 0 हो गया, 6 5 11 4 15 15 5 20, बाकी 2 2 1 3 3 4 7 7 2 9 9 कितना 10। अब बोला था हमको कौन बताइए, कुछ बताइए कौन, ये पूरा जो चक्कर बनेगा मतलब जैसे ई डायग्राम बनाता है कि भोजन का होगा, इस शिक्षा का होगा, तो ये पूरा एंगल कितना 360, तो हम कितना से गुना करते हैं 360 से, जो कटने वाला उसको काटता है 2 0 2 0 0 से ये कट गया, 36 गुना 4 कितना 144, ये क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन आसान है, बोला 9 वस्तुओं का विक्रयमूल्य 15 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर है। इस तरह के हम क्वेश्चन में बोला है क्रयमूल्य को विक्रयमूल्य और विक्रयमूल्य को क्रयमूल्य कर देना है। तो बोला था क्या हो रहा है, लाभ की हानि, बोला 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, इसका मतलब हो गया कि क्रय मूल्य कितना हो गया 9 और विक्रय मूल्य कितना है 15। अब बताओ 15 को बेचे हैं, 9 को खरीदे हैं, तो लाभ की हानि, तो लाभ हो गया, लाभ बराबर है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, लाभ 6 को बोला था लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना 9, 3 दूनी 6 3 दिया 9, 2 गुना 100 200 200 बटा 3, इसका मतलब 66 गुना 66.65 लाभ। आगे है उसके भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसके विकर्ण का मान कितना है 10 है, विकर्ण का मान जानता है √2 गुना कितना भुजा, तो इसका मान 10 दिया होता है, बोला भुजा का मान कितना 10 बटे √2। अब इसमें भी लाके घबरा जाता है, जब ये √2 का टाइम नहीं कटाने निकल रहा, इसको 5 गुना कितना लिख सकते थे 2, यहां √2 ये कट गया, 2 से 1 बच गया, √2 बच गया, तो इसका मतलब 5 रूट कितना 2 आंसर। आगे बोला अली किसी काम को 8 दिन में करता है, अली है किसी काम को कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है, बोला बलविंदर उसी काम को 10 दिन में करता है, बलविंदर कितना दिन में करता है 10 दिन में, बोला उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए चंदर को उसके साथ करने के लिए कहा। इसका मतलब हो गया यदि अली बलविंदर और चंदर यदि काम करता है कितना दिन में करता है 4 दिन में करता है, बोला चंदर अकेला कितना दिन में करेगा। इसका लघुत्तम देंगे 8 4 10 से कितना 8 4 10 40, कितना लघुत्तम हो गया 40, 8 पर 40 40 से कितना बार में 10 तक 40, एक कितना बार में 10 बार में, आराम से हम बताएंगे। आप बताइए अली अकेला एक दिन में 5 यूनिट, बलविंदर अकेला 10 यूनिट, तीनों मिल के क्या यूनिट 10 यूनिट, कितना यूनिट 10 यूनिट। अब बताइए अकेला 5 4 9 अकेला चंदर क्या यूनिट कर रहा है 1 यूनिट, बोला चंदर को दिन कितना लगेगा, जब काम हमको 40 यूनिट कराना है, अकेला एक दिन में 1 यूनिट, तो कितना दिन 40 बटा 1, इसका मतलब कितना दिन 40 दिन।